नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश एसपी सर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक माना जाता है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी हम रस सिद्धांत को देखेंगे, रस संप्रदाय को पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज पूरे काव्य शास्त्र को देखते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय में सबसे पहले देखेंगे रस संप्रदाय का उल्लेख कहाँ हुआ है, रस संप्रदाय का वर्णन कहाँ हुआ है, ये हमको देखना है। देखते रहेंगे। व्युत्पत्ति देखेंगे, पहले इसकी व्युत्पत्ति। क्योंकि काव्य शास्त्र थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए धीरे धीरे और नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो हमें कठिन नहीं लगेगा। और एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कठिन लगेगा, तो रटना पड़ेगा। धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, समझते हुए। देखेंगे वैदिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। विद्वान मानते हैं कि रस शब्द की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत में श्रेय धातु से मानी गई है, या हुई है। वहीं लौकिक संस्कृत देखेंगे। लौकिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति व्युत्पत्ति लौकिक संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस में असून या अच प्रत्यय के योग से मानी गई है। ये दो तथ्य मिलते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत में रस की उत्पत्ति हुई है, तो रस शब्द की उत्पत्ति श्रेय धातु से मानी गई है वैदिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रस में असून या अच प्रत्यय के योग से मानी गई है। इसका अर्थ क्या है? रस का अर्थ क्या है वैदिक संस्कृत में या लौकिक संस्कृत के अनुसार? इसका अर्थ क्या है? रस शब्द का अर्थ रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस जो है आनंद, चाहे वो खाने की दृष्टि में हो, भोजन की दृष्टि में हो, काव्य की दृष्टि में हो, तो हमें आनंद प्राप्त होता है किसी वस्तु से, किसी के देखने से, किसी के पढ़ने से, किसी के खाने से, पीने से।
तो आनंद जो प्राप्त होता है वही रस है। तो रस शब्द की व्युत्पत्ति वैदिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति श्रेय धातु से हुई है। लौकिक संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रस में अश्न या अच प्रत्यय के योग से मानी गई है। रस शब्द का अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ। तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब उल्लेख देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। लिखना चाहे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रस शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला, सबसे पहले कहाँ मिला और काव्य शास्त्र के रूप में कहाँ मिला। रस शब्द का उल्लेख लिखेंगे हम 4 पॉइंट। रस शब्द का उल्लेख रस शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में रस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। अर्थ में लिया जाता है या मिलता है? लिया जाता है या मिलता है। पहली बात हो गई कि रस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है कि भोजन अच्छा बना नहीं बना है, तो उसको जो हमें उससे आनंद आता है वो रस है। दूसरा, एक आचार्य हुए हैं नंदकिशोर आचार्य ने नंदकिशोर आचार्य ने काव्य शास्त्र में नंदकिशोर आचार्य ने काव्य शास्त्र में रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। ऋग्वेद में था वो भोजन के अर्थ में, भोजन को स्वाद के अर्थ में किया गया था, लेकिन नंदकिशोर आचार्य हुए हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र में रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ इनके ग्रंथ का क्या नाम है? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस शब्द की विस्तृत विवेचना की है। रस शब्द की विस्तृत विवेचना की है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस शब्द की विस्तृत विवेचना की है।
तो रस शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में रस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भोजन के स्वाद के अर्थ में लिया जाता है या मिलता है। नंदकेश्वर आचार्य ने काव्य शास्त्र में रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस शब्द की विस्तृत विवेचना की है। तो ये प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि रस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किस अर्थ में मिलता है? भोजन के स्वाद के अर्थ में। नंदकेश्वर ने काव्य शास्त्र में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? रस शब्द का प्रयोग किया। या रस शब्द का काव्य शास्त्र में सबसे पहले प्रयोग या उल्लेख किसने किया? नंदकेश्वर ने। और ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की। भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। इसमें किसकी विस्तृत विवेचना की गई है? रस की। आगे देखते हैं और इसके बारे में। इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है रस शब्द के उल्लेख से, परिभाषा से। तो जब भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस शब्द की विवेचना की है, तो इनको ही हम रस शब्द का प्रथम प्रयोगवादी मानते हैं। विस्तृत विवेचना की गई है भरत मुनि के द्वारा की गई। अतः भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अतः भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रथम प्रयोक्ता या प्रयोगकर्ता माना जाता है क्या है? भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रथम प्रयोक्ता है, यानी प्रवर्तक माना जाता है। अब इसका उल्लेख भरत मुनि ने कहाँ किया है नाट्य शास्त्र में? आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र, ग्रंथ का नाम याद रखेंगे, नाट्यशास्त्र। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस शब्द का उल्लेख छठे एवं सातवें अध्याय में हुआ है। कौन से अध्याय में हुआ है? 7वें। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस शब्द का उल्लेख छठे एवं 7वें अध्याय में हुआ है। में इसकी विस्तृत विवेचना की है। तो भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रस शब्द का उल्लेख छठे एवं 7वें अध्याय में हुआ है। और इस ग्रंथ का एक प्रसिद्धि क्या है? नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी माना जाता है। नाट्य शास्त्र रचना को पंचम वेद
कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को काव्य की आत्मा कहा है। देखिए, कोई ना कोई प्रश्न इनके उल्लेख से बनना चाहिए। कहते हैं भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस शब्द का उल्लेख 6 एवं 7वें अध्याय में हुआ है। नाट्यशास्त्र रचना को पंचम वेद कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को काव्य की आत्मा कहा है या माना है। ऐसे कोई ना कोई प्रश्न बनना चाहिए उल्लेख से। लिख लीजिए, लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषा। मुख्य टॉपिक पर ही हम बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें देखना है कि प्रश्न कहाँ से मिलेगा, ज्यादा कहाँ से प्रश्न मिलेगा तो देखना है। ज्यादा विस्तृत भी नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ना भी नहीं है जहाँ से हमारा प्रश्न छूट जाए। हम जो मुख्य इसके आते हैं रस से संबंधित है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके लिए हम नोट करेंगे, लिखेंगे। परिभाषा, रस की परिभाषा। रस की परिभाषा है। रस की परिभाषाएं भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उन्हीं का देखेंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के अनुसार परिभाषा क्या है? उनकी परिभाषा सभी को याद होगी। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगत निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगत निष्पत्ति। ये परिभाषा भरत मुनि की है। तो तोड़ के लिख सकते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग
से रस की निष्पत्ति होती है। ये रस के 4 अंग होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 3 अंगों का ही वर्णन किया है और 8 रसों का वर्णन किया है। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो 3 अंगों का वर्णन किया है, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव। इन्होंने स्थायी भाव जो होता है उसका वर्णन नहीं किया है। पूछा जाता है कि किस अंग का प्रयोग भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नहीं किया है, किस रस के अंग का प्रयोग नहीं किया है, तो स्थायी भाव का नहीं किया है। स्थायी भाव का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, 3 अंग का आपका प्रयोग किया है। व्यवचारी के लिए हम संचारी भाव भी कहते हैं। तो इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का और 3 अंगों का प्रयोग किया है। तो प्रश्न यहाँ से खूब बनता है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किस अंग का प्रयोग नहीं किया है या कितने रसों का प्रयोग किया है, ये प्रश्न बनते हैं। तो आगे देखेंगे हम। पहली परिभाषा थी भरत मुनि की कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोग रसा निष्पत्ति, कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक परिभाषा इनकी और देखते हैं। भरत मुनि की एक परिभाषा है, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। दूसरी परिभाषा भरत मुनि की है, एक काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कोई भी आप काव्य पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं या नाटक को रंगमंच पर देख रहे हैं, तो कोई ना कोई अनुभूति अवश्य होगी। चाहे आपको क्रोध आए, चाहे आपको घृणा हो, चाहे आपको दया आए, चाहे आप में उत्साह जागृत हो, कोई ना कोई भाव अवश्य जागृत होगा। कोई पुस्तक पढ़ते हुए, चाहे किसी को रंगमंच पर देखते हुए, तो वो जो आपको आनंद प्राप्त होता है विभिन्न प्रकार का, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए रस कहा जाएगा। तो ये आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। इसमें से परिभाषा नहीं आएंगी पेपर में, यहाँ से सिर्फ यही पूछेगा कि भरत मुनि ने किस रस अंग का प्रयोग नहीं किया है या कितने रसों का वर्णन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है, ये आएगा। लिख लिया होगा। इसलिए हम परिभाषा देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, परिभाषा को नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ से तत्व जो प्रश्न बनेंगे, इसलिए हमें परिभाषा को देखना, और किसी भी टॉपिक के लिए हम पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए परिभाषा अर्थ के बारे में। वही परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। एक परिभाषा हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सेकंड है, थर्ड है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा क्या है? आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार हो जाना, आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार हो जाना, रस है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार हो जाना रस है। अर्थात आश्रय कौन? जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है, जो काव्य को सुन रहा है, वो आश्रय है। और जो जिसके कारण उसके मन में भाव जगेंगे, जिस वस्तु को देख करके, जिसको देख करके, सुन करके, पढ़ करके भाव जगेंगे, वो ही रस होता है। तो अर्थात वो एकाकार हो जाएं, विषय और आश्रय दोनों। तो आश्रय के भावों का विषय के साथ एकाकार हो जाना, जो विषय है, जो काव्य है, जो नाटक है, उसका विषय क्या है? तो जो हृदय परिवर्तन होता है वही रस है। एक परिभाषा और देखेंगे हम, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा और देखेंगे। आपकी परिभाषा ज्यादा है तो बहुत, लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पे प्रकाश डालना है। परिभाषा छोटी थी इसलिए पेपर में आ सकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा पेपर में आने लायक है। रामचंद्र जी शुक्ल की परिभाषा तो महत्वपूर्ण है ही, वो तो आप चिंतामणि से आपका किया गया है, लिखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास रस के विषय में क्या कहते हैं? स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से, संचारी भावों के योग से
स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, 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 तब सहृदय प्रेक्षक, तब योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में, प्रेक्षक के सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में, रस रूप में उसका आस्वादन होता है, रस रूप में उसका आस्वादन होता है। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा है कि स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, यानी उसे समझने योग्य हो जाता है, करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन हो जाता है, यानी वो समझ जाता है। स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तब वह विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के योग से कोई न कोई उसके हृदय में रस की उत्पत्ति करता है, उसको अच्छा लगता है, आस्वाद के रूप में लगता है, अच्छा लगता है, और इस तभी जो है रस की उत्पत्ति होती है, रस रूप में आस्वादन के रूप में हो जाता है। तो स्थायी भाव जगेगा तभी होगा, जब तक स्थायी भाव नहीं जगेगा तब तक नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम इनकी परिभाषाएं, इनका उल्लेख, इसके अर्थ, रस से संबंधित हमने बातों पर चर्चा की। अगले क्लास में इसके अंग कौन कौन से, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। क्लास आपको पसंद आए उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें जो त्रुटियां अगर आपको लगती हैं इसमें क्या और सही किया जा सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।